हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज फिर से हम लेने जा रहे हैं गेम प्लेइंग सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल 3-2 का गेम लेंगे और कोई गैम्बिट यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आया है, देखिए, वाइट पीसेस। चलिए देखते हैं। मोस्टली सिसिलियन। चलिए, ओपोनेंट ने ही डिफाई कर दिया, तो इसमें हमें गैम्बिट का चांस नहीं मिला, पर डेफिनेटली इस ओपनिंग में से सही खेले तो अटैक का चांस बनता है। बिशप F5 और G4 दोनों ही यहाँ पर थियोरेटिकल मूव्स है। जनरली लोग बिशप F5 प्रेफर करते हैं। A6 अच्छा नहीं है मूव। आइडिया B5 है, आप देख सकते हो। तो तुरंत तो BF7 होगा नहीं। BF7, KF7, नाइट E5 चेक में फायदा नहीं है। चलिए BB3 रिट्रीट करते हैं। अब करेंगे नाइट E5। F7 पर अटैक तो E6 करना पड़ेगा, कंपेल कराया हमने। G2 अटैक्ड है, हो सकता है हम G2 दे सकते हैं इजीली। तो अपोनेंट चाहता है, देखिए, B4 करना। हालांकि मैं B4 को इतना अच्छा नहीं समझ रहा हूँ, तो हम इसको सिंपल क्वीन D2 लॉन्ग कैसल इस तरह से खेलेंगे। प्रॉब्लम ऐसा है, क्वीन D2 में B4 नाइट उसका E4 पर आ सकेगा। क्वीन E2 करना चाहते हैं। क्वीन E2 को क्वीन D4 थोड़ा रिस्की है, जिसको रुक D1, जिसको मैं काफी इंटरेस्टिंग समझ रहा हूँ, पर हो सकता है इतना अच्छा नहीं हो। शायद भी G5 नहीं करना था। एक लाइन चेक कर रहा हूँ। क्वीन E2, क्वीन D4, नाइट F7, KF7, क्वीन E6 चेक, KE8, क्वीन चेक। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए क्वीन E2 करते हैं। क्वीन D4 को दो ऑप्शन से, एक नाइट टेक्स B5 ये देखना चाहिए, AB QB5 चेक में B7 हैंगिंग, और दूसरा QD4 को, जैसे मैंने कहा, नाइट F7 किंग F7। चलिए ओपोनेंट ने कैसल किया, तो लॉन्ग कैसल से हम D4 को बचाते हैं। मोस्ट लाइकली ओपोनेंट यहाँ पर शायद B4 करना चाहेगा। उसको मैं सोच रहा हूँ B4 को हम बिशप F6 फॉलोड बाय नाइट E4, नाइट को E4 पर ले जा सकते हैं। और एक मेजर आइडिया है किसी ना किसी पॉइंट पर D5 करना, सेंटर ब्रेक करना। इंस्टेंट D5 भी काफी इंटरेस्टिंग है। D5 ND5, बिशप इंटू E7, क्वीन टेक्स E7, इस तरह से। NC6 मेरे हिसाब से इतना सही नहीं है, पर चलिए क्रॉस चेक करते हैं। क्वीन F3 करना चाहता था मैं। क्वीन F3, नाइट इंटू E5, क्वीन टेक्स B7, नाइट मूव्स। नाइट को किसी शायद खराब जगह पर लेके जाना पड़े। चलिए करते हैं क्वीन F3, पर NA5 अलाउ कर दिया मैंने। देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। शायद मुझे NF7 सोचना था। NF7 में डेफिनेटली कुछ चांस था। NF7, रुक F7, क्वीन टेक्स E6, मैंने मिस किया शायद। ये देखते QB7। शायद ओपोनेंट NC4 करना चाहता है, जिसको मैं आइदर D5 या रुक HE1 फॉलोड बाय D5। NC4, D5, ND5 काफी इंटरेस्टिंग है। इवन NC4 को BC4, BC, D5, ND5 भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसको BE7, क्वीन E7, नाइट टेक्स D5, ED क्वीन D5। स्लाइट एज फॉर वाइट तो होगा। देखिए F2 पर अटैक किया है। काफी आर्टिफिशियल सा प्लान है, सही नहीं लग रहा है। क्वीन F3 पीछे ले लेते हैं सिंपल, और D5 की, जैसे मैंने कहा, कोशिश करेंगे। एक B/F6 फॉलोड बाय NE4 का भी ऑप्शन रह रहा है। H4 बहुत इंटरेस्टिंग है। H4, HG दोनों नाइट्स को परेशानी होगी। चलिए HG को HG आएगा, बहुत ही रिस्की था ये उसके लिए। नाइट E4 शायद इतना सही ना हो। BF6 नाइट E4 कर सकता हूँ। BF6 NF6 नाइट E4 कर सकता हूँ। नाइट A4 एक इंटरेस्टिंग है आइडिया। नाइट C5, नाइट E4, नाइट E4, क्वीन E4 को नाइट F2 होगा। चलिए BF6 करते हैं, थोड़ा रिस्की प्ले। नाइट E4, नाइट E4, क्वीन E4। अपोजिट कलर्ड बिशप होगा, अटैक करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें C3 BC2 मिले तो किंग साइड अटैक हो सकता है, या BC4 BD3 मिले नाइट E4, क्वीन E4 के बाद, तो भी किंग साइड अटैक हो सकता है।
ND5 करे ओपोनेंट तो G4 करेंगे, ओपोनेंट A4 चाहता है। चलिए बिशप को रिरूट करते हैं, हम बिशप को D3 पर चाहते हैं। अभी तो कोई थ्रेट नहीं है, तो जो भी पॉन पुश करे हम साइड का पॉन को पुश करेंगे। A3 को B3 और B3 को CB A3 शायद। A3 को एक्चुअली इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए अब BD3 का आइडिया बन रहा है स्ट्रेट अवे। लगा ही था ओपोनेंट पॉन चाह रहा है, बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। चेक, और अब देखिए बिशप हैंगिंग और क्वीन H7 मेटिंग थ्रेट। तो मेरे ख्याल से ओपोनेंट का ब्लंडर हो गया। तो क्वीन E6 चेक, ये मैंने देख रखा था। F5 को क्वीन E6 चेक फॉलोड बाय H टेक्स G5, क्वीन टेक्स G5, किंग B1 और क्यू G4 तो बहुत ही रिस्की है। इसमें भी हम पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। अब GF फॉलोड बाय रुक G1 हो सकता है। चलिए फिर से क्वीन E4, एक प्लान रुक H6 क्वीन H6 रुक H1, यही मैं सोच रहा था। शायद फुल प्रूफ ना हो। रुक F1 चेक को बिशप F1, देखिए चेक आ चुका है। तो अब G6 G4 सब कुछ वीक है। रुक F6 को हम 8 ले सकते हैं। तो देखा ओपोनेंट का टाइम खत्म हो गया, पर मुझे लगता है हमारा पोजीशन ऑलरेडी ये विनिंग था। आपने देखा ही होगा कि रुक F6 हो नहीं सकता है, क्योंकि क्वीन टेक्स 8 हैंगिंग था। तो आपने देखा कि ओपनिंग में से ही शार्प लाइन चूज करने की वजह से अटैक का चांस मिला। और मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।